खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। कट फ्लावर गुलाब विकास योजना, सब्जी में दीमक से बचाव की तकनीकी जानकारी, करेला के अर्का हरित किस्म और बरबट्टी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। गुलाब विकास योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कृषक शामिल है, मगर लघु सीमांत और अन्य कृषक विशेष रूप से शामिल है। लघु और सीमांत किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल लागत के 50% अनुदान दिए जाही और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% अनुदान तक दिए जाही। त हमर किसान भाई मन गुलाब के फूल ला अपन बाग में लगा के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। सब्जी में दीमक नामक कीट के प्रकोप बहुत आयत रही थे। ये कीट दिन में छिप के रात्रि काल में सक्रिय हो जाते। ये कीट फसल के भूमिगत भाग ला नुकसान पहुंचाते, जेखर से पौधा बढ़े नहीं पाए और सूख के नष्ट हो जाते। जेन खेत में कच्चा गोबर के खाद डाले जाते वहाँ एक कीट के प्रकोप ज्यादा होते। एकर बचाव बर खेत के खरपतवार ला नष्ट कर देना चाहिए। फसल काटे के बाद खेत के अच्छा से जोताई करना चाहिए और बुआई के पहली खेत में क्लोरोपाइरिफास चूर्ण 1.5% प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले ये कीट मन नष्ट हो जाते और फसल के पैदावार बने होते, जेकर ले बने मुनाफा मिलते। अब खेती संबंधी खास खबर। उर्वरक के बढ़ती मांग ला मद्देनजर रख के मार्कफेड द्वारा अग्रिम भंडारण करे जाते। एकर बर मार्कफेड बर 300 करोड़ रुपया के ब्याज मुक्त ऋण करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लाट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन ला करेला के एक उन्नत किस्म अर्का हरित की जानकारी देवत हन। ये किस्म के करेला पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के करेला दिखे में गहरा हरा, चमकदार, मोटा परत, खाए में स्वादिष्ट और अधिक उत्पादन देते। एकर एक फल 5 ले 10 ग्राम तक वजन रही थे। तो हमर किसान भाई मन करेला के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन ही बिलासपुर जिला के किसान नितेश भैया अपन आधा एकड़ के खेत में बरबट्टी साग के खेती ला बने उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत नितेश भैया हर बताथे कि ओखरे बरबट्टी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 20 से 25 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवय। अब ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 से 50 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। तो ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और वो मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में गर्मी और उमस रहे के संभावना है। रात में भी मौसम उमस से भरे रही। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। भोपाल पट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1213 रुपया और अधिकतम भाव 1510 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में केला के बने आवक देखे गए हैं। अगर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 12 ले 15 रुपया दर्जन है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया दर्जन में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपाल पट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। कुछ स्थानों में मध्यम बादल भी आने का पूर्वानुमान है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा कई स्थानों में हो सकती है। तापमान की जहां तक स्थिति है तो अभी अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि अभी कई स्थानों में हल्की बौछारें पड़ रही हैं और अधिकतम तापमान अभी वर्तमान में 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान लगभग 22-23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो कि लगभग सामान्य के ही आसपास है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान तापमान में आंशिक रूप से वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इस तरह से आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को अभी सलाह है कि अभी वर्तमान में जो वाष्पीकरण की दर है ये लगभग 9 से 10 मिलीमीटर प्रतिदिन दर्ज की जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों में, फसलों में सिंचाई पर नियंत्रण करें। इसके अलावा जो अभी ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल है, जो गर्मी का एक मुख्य सब्जी फसल है, इसमें कई बार पीत सीरा रोग जो है, जिसको कि हम येलो मोजेक कहते हैं, वो दिखाई देता है। तो प्रारंभिक नियंत्रण के लिए जो प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़ कर फेंक दें और ज़्यादा प्रभाव दिखाई देने की स्थिति में जो कीटनाशक दवाई है, जो क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक पौधे से दूसरे पौधे एक कीट के द्वारा फैलती है, तो इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से या डाइमेथोएट 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। जहाँ तक अभी ग्रीष्मकालीन मक्के की बुआई की बात है, तो ग्रीष्मकालीन मक्के की बुआई, जिसको कि हम जून-जुलाई में हरा भुट्टा तोड़ते हैं, उसकी बुआई का अब समय आ रहा है, समाप्ति की ओर है। तो ग्रीष्मकालीन मक्के की बुआई का कार्य जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पूरा करने का प्रयास करें। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। किसान भाइयों, आप मन दिन रात काम करके पसीना में पसीना बहात हो, तब कहीं जाके अच्छा फसल कमात हो। एखर सेती हमन आप मन के बात ला ध्यान में रखत हुए आज नवल गोल के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन तरीका ले करना चाहिए, आवो जानकारी देते। गांठ गोभी की फसल किसी भी जीवांशयुक्त भूमि में आसानी से ली जा सकती है। हल्की और अम्लीय भूमि भी गांठ गोभी के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो उत्तम होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु और यहाँ की आबो हवा गांठ गोभी की फसल के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चाहे तापमान की बात करें या फिर भूमि की गुणवत्ता की, हम यहाँ गांठ गोभी की भरपूर पैदावार ले सकते हैं। जिस प्रक्षेत्र पर गांठ गोभी की पैदावार ली जानी है, उस पर फसल से पहले मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई करें ताकि भूमि भुरभुरी हो जाए। सभी किसान बंधु इस बात से भलीभांति परिचित होंगे कि भूमि और जलवायु के मान से खेत की तैयारी की जानी चाहिए। उन्हें हम ये भी समझाना चाहते हैं कि वे नर्सरी तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाएं, बीज रोपण से पहले बीजोपचार करें। बस यही कुछ बातें हैं जिसे उत्पादन से पहले एक गोभी उत्पादक किसान को ध्यान में रखना चाहिए। किसान भाइयों, नवागोल की खेती में जल प्रबंधन के घलोक बड़ा महत्व है।
सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आवो जानकारी लेते। गोभी वर्गीय फसल के उत्पादक किसानों को सिंचाई से संबंधित सावधानियां भी रखनी चाहिए। गोभी की फसल को जितनी जरूरत नियमित सिंचाई की होती है, उतनी ही आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था के साथ ही साथ उस जल की निकासी की व्यवस्था भी पूरी गंभीरता के साथ करें। गोभी की फसल को पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद दे देना चाहिए, क्योंकि भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी का बना होना नितांत आवश्यक होता है। गोभी की वे किस्में जो जल्दी बाजार में आती हैं, उन्हें अगेती किस्म कहते हैं। इन किस्मों में 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। देर से बाजार में आने वाली किस्मों को हम पिछेती किस्म कहते हैं। उसे हर 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा भी माना जा सकता है कि सिंचाई ऋतु और भूमि की किस्म के अनुसार की जानी चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे जल की अपव्ययता पर भी अंकुश लगता है और जल में घुलनशील उर्वरकों को भी सारे प्रक्षेत्र में इसकी मदद से एक रूपता के साथ दिया जा सकता है। किसान भाई हो, नवलगुल की खेती में खाद प्रबंधन के घलोक बड़ा महत्व है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालन, आवो जानकारी लेथन। गोभी वर्गीय सभी सब्जियों में खाद प्रबंधन प्रजाति के आधार पर कुछ छोटे परिवर्तन करके लगभग एक से ही होते हैं। गोभी उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय होती है कि जिस प्रक्षेत्र में गोभी की उपज लेनी हो, उस भूमि में रोपाई के 15 से 20 दिनों के पहले या कहें जुताई के समय ही 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए। इसके अलावा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की दर से उर्वरक दें, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ या रोपाई के पहले दे दें। शेष नाइट्रोजन को 2 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोरेक्स 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मॉलीब्लेट 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उस भूमि को देना चाहिए जिस भूमि में इसकी कमी हो, और इसका निर्धारण भी किसी विशेषज्ञ के द्वारा होना चाहिए। गाढ़ गोभी की नर्सरी के लिए भी ज्यादा बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग अलग वर्गों के आधार पर 500 से 1000 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। गाढ़ गोभी की फसल के लिए हमारे राज्य के किसान भाइयों को बीजों पर भी ज्यादा खर्चने की आवश्यकता नहीं है। खरपतवारों का नियंत्रण भी गांठ गोभी की फसल के लिए बेहद जरूरी होता है। गांठ गोभी के लिए खरपतवार निकालने और मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने के लिए 1-2 निंदाई गुड़ाई किया जाना चाहिए। उसके बाद बासालीन 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और 1-2 हाथ से निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, या नहीं तो हेनोरान 50 WP प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, नवलगुल के खेती में कुछ रोग होए के घलोक डर रही थे। ये रोग का हरे, एकर से कैसे बचे जा सकते, आवो जानकारी लेते। गांठ गोभी में 2 प्रकार के कीटों का प्रकोप ही ज्यादातर होता है, जिनमें एक है माहो या एफिड और दूसरी है तंबाकू इल्ली या टोबैको कैटरपिलर। माहो कीट की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती है और नियंत्रण तत्काल न किया गया तो इसके दुष्परिणाम से पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं और उपज का बाजार भाव जाता रहता है। माहो नामक ये कीट अपने शरीर से मधुरस उत्सर्जित करते हैं, जिससे
गांठ गोभी में काली फफूंद विकसित हो जाती है और प्रभावित पौधों में जगह जगह काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस कीट से निजात पाने के लिए अत्याधुनिक विधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसान भाई इस बात पर ध्यान दें कि यदि इस कीट के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल खेत में सक्रिय हों तो किसी प्रकार के कीटनाशक दवा का छिड़काव न करें। तंबाकू इल्ली गांठ गोभी का वो कीट है जो इल्ली अवस्था में ही हानिकारक होती हैं। ये इल्लियां अपनी प्रारंभिक अवस्था में समूह में रहकर पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और बड़ी होने पर ये पूरी पत्तियां ही खा जाती हैं। ये इल्लियां पत्तियों को खाने का काम रात में करती हैं और दिन में ये पत्तियों के नीचे छुपी होती हैं। इस कीट को यदि नियंत्रण में नहीं लिया गया तो ये लगभग 75% उपज को नष्ट कर सकती हैं। कृषि वैज्ञानिक इस कीट से बचने के कुछ उपाय सुझाते हैं। वो ये कि इनके अंड समूह को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। गांठ गोभी में रोग और कीट के प्रकोप का समय रहते ही प्रबंधन कर देना चाहिए, अन्यथा किसानों को भारी क्षति भी हो सकती है। गांठ गोभी में 2 प्रमुख रोग होते हैं। पहला पदगलन या टैपिंग ऑफ रोग और दूसरा होता है काला विगलन या ब्लैक रॉड रोग। आधुनिक कृषि में इन रोगों से बचाव के बहुत से सरल मार्ग खोज निकाले गए हैं। बस किसान भाइयों को अपनी सजगता का परिचय देना है। आधुनिक विधि से गांठ गोभी सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि वे अपनी फसल को रोगों और कीटों के प्रकोप से किस तरह से बचाए रख सकते हैं। हिरनी कस रेंगना कनिहा मा बेनी डोले वो सुरता मा मन हा बोले वो लकठा माया जा। झुमरी झुमरी रेंगना पादा मखल की डोले का सुरता मा मन हा बोले लकठा माया जा। हिरनी कस रेंगना कनिहा मा बेनी डोले वो सुरता मा मन हा बोले वो लकठा माया जा। खबर खड़े कुआं पार तलक ठाम आ जा। खबर खड़े कुआं पार तलक ठाम आ जा। आएला बरखा चुहेला छानियो। आएला बरखा चुहेला छानियो। तोर बरे मोरे गोरी तोर बरे मोरे गोरी लगे हैं बानियो लकठा माया जा। किसान भाई हो, अब होवा थे जाय के बेरा। अवैया अंक में नवा नवा फसल के साथ नवा नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होबो। तब तक बर दो विदा। जय जोहार। खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार।
सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना, लाल भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, टमाटर के निर्मल 980 किस्म और गेंदा फूल के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। लाल भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ये रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार लाल भाजी के खेत में दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन ला टमाटर के एक उन्नत किस्म निर्मल 980 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर हर गर्म और आर्द्र जलवायु में सबले बढ़िया होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ए फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाथे। दिखे में गहरा लाल, अंडाकार, मोटा छिलका, परिवहन के लिए उत्तम रहथे। ये फसल है वजन में लगभग 50 ले 60 ग्राम तक के वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन टमाटर के नवीन किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन ह सजावटी उत्पाद, फूल वगैरह तक के खेती करे लगे हे। ऐसने बेमेतरा जिला के किसान रूपचंद भैया ह अपन आधा एकड़ के खेत में गेंदा फूल के क्यारी बना के बने मुनाफा लेवत हे। जानकारी देवत रूपचंद भैया ह बताथे कि ओखर ये गेंदा फूल के क्यारी के निर्माण, सिंचाई, रोपण, खाद पानी आदि के व्यवस्था में ओला लगभग 8 ले 10 हजार रुपया के खर्चा आए हे। और ओखर बताए अनुसार बाजार में ओखर उत्पादन ला बेचे में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त हो जाही। ओखर